क्या हुआ जब एक पिता ने अपनी 3 माह की नवजात बच्ची को अयोध्या राम मंदिर में छोड़ दिया और 24 साल बाद जब उसे पुनः मिला तो हुआ बहुत बड़ा चमत्कार। इस घटना के पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इसका संबंध सन 1992 की कार सेवा की घटना के साथ जुड़ा हुआ है। आखिर किस प्रकार रामलला ने 24 साल बाद बिछड़े हुए पिता और पुत्री को मिलाया। आगे बढ़ने से पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, राम मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका है। जैसी आशा हम सभी को थी, उतना ही भव्य मंदिर अयोध्या में बना है और पिछले 4 से 5 सालों में इस भव्य मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या में चारों तरफ कई विकास के कार्य भी देखने को मिले हैं। अयोध्या जाकर ऐसा लगता है मानो हम त्रेता युग में आ गए हों, क्योंकि अयोध्या में एक एक दुकान पर, एक एक दीवार पर प्रभु श्री राम के ही चित्रण देखने को मिलते हैं। और ऐसा अनुमान है कि आने वाले कई सालों तक अयोध्या में विकास और तेज गति से बढ़ेगा, रोजगार भी तेज गति से बढ़ेगा। लेकिन राम मंदिर का बनना कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि इसका इतिहास 500 से भी ज्यादा साल पुराना है। जब बाबर के कहने पर उसके सेनापति मिर्बांकी ने राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई, तब मंदिर की सुरक्षा के लिए कई साधु संतों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को 16वीं सदी में बनाई गई बाबरी मस्जिद को कारसेवकों की एक भीड़ ने गिरा दिया। इस घटना के बाद देश भर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, कई राज्यों में हिंसा हुई और हजारों लोग इस हिंसा की बलि चढ़ गए। इस समय विनोद उपाध्याय नाम के पत्रकार जो लखनऊ में रहते थे, 3 माह पूर्व बच्ची को जन्म देते देते उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उनकी 3 माह की बच्ची उनके पास थी। 4 दिसंबर 1992 को विनोद जी को पता चला स्वयं सेवक संघ द्वारा समर्थित विश्व हिंदू परिषद 6 दिसंबर को अयोध्या में 480 साल पुरानी बाबरी मस्जिद को गिराने वाली है। उसके कार्यकर्ता कई दिनों से वहां विध्वंस का पूर्वाभ्यास कर रहे थे और मस्जिद ढहाने के लिए सभी तरह के साझो सामान से युक्त थे। विनोद जी की एक मासी का घर अयोध्या में बाबरी मस्जिद के सामने ही था। क्योंकि विनोद जी एक पत्रकार थे, तो अपनी नौकरी निभाने के लिए वह अपनी 3 माह की बच्ची को साथ में लेकर लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना हो गए। बाबरी मस्जिद के आसपास के इलाकों में हजारों पत्रकार अलग अलग घरों के छत पर पहले से ही आकर मौजूद हो चुके थे और 6 दिसंबर की सुबह ठीक 10 बजे अयोध्या में संघ परिवार समर्थक कार सेवक बड़ी तादाद में इकट्ठा होना शुरू हो गए। देश विदेश के सैकड़ों पत्रकारों ने भी बाबरी मस्जिद के सामने अलग अलग छत पर खुद को तैनात कर लिया था। कार सेवक धीरे धीरे मस्जिद के पास जमा होने लगे और सुरक्षा घेरे की कंटीली तारों की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि संघ परिवार के कुछ निक्करधारी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ ही मिनटों में वहां हंगामा हो गया। कार सेवक मस्जिद में घुसना शुरू हो गए। उन्हें अब मस्जिद की दीवारों पर चढ़ते हुए और गुंबदों पर बैठे देखा जा सकता था और देखते देखते कर सबको द्वारा बाबरी मस्जिद के तीनों गुंबद गिरा दिए गए। तभी एक ऐसी घटना हुई जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। कार सेवक बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि पत्रकार उन्हें कवरेज करें और उनके कृतियों को टीवी या फोटो के माध्यम से अखबार में दिखाएं, जिसके कारण वे सभी पत्रकारों से बहुत ज्यादा नाराज थे और एक हिंसक त्रिशूल और भाला लिए कार सेवकों की टीम ने हम पत्रकारों के झुंड पर हमला कर दिया। उस समय मैं अन्य पत्रकारों के साथ जैसे अपनी जान बचाने के लिए भागा। मैंने अपनी 3 माह की नवजात बच्ची को अपनी मासी से के हाथों में सौंप चुका था, लेकिन उस समय देंगे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। जैसे तैसे एक मुख्य पत्रकार के साथ हम लोग बाबरी मस्जिद के पीछे पहुंचे, जहां हमने अपने सर पर कार सेवकों वाली पट्टी लगाई और खुद को कार सेवक बताते हुए सुरक्षित किया। लेकिन एक दिन बाद जब मैं अपने मासी के घर पहुंचा, तब वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। नजारा देखकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। कुछ घंटे बाद उनकी मौसी को घर पर आई तो विनोद जी ने उनसे पूछा कि मेरी 3 माह की नवजात बच्ची आखिर कहां है। तब वह फुटकर होने लगी और उसने विनोद जी से कहा कि कल हालत हद से ज्यादा खराब हो चुके थे, लोग बहुत ज्यादा हिंसक हो चुके थे और कई विपरीत धर्म के लोग इधर उधर अपनी जान बचाते हुए फिर रहे थे। उन्हें जो घर खाली मिल रहा था
उसी में अपनी जान बचाने के लिए घुस रहे थे। कल कई सारे लोग, जिसमें पुरुष और औरतें दोनों ही शामिल थे, अचानक से हमारे घर में आकर छुप गए और घर की व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। मैंने उसे बच्चे का बहुत ख्याल रखा, लेकिन भीड़ में एक समय कौन उसे उठाकर ले गया, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। मैंने उसे चारों तरफ ढूंढा, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चल पाया। अब विनोद जी इस बात को सुनकर हैरान हो गए थे। अब उन्हें अयोध्या पत्रकारिता के लिए आना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल लग रही थी। उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेंट कराई, लेकिन देखते देखते 2 से 3 महीने हो गए। उन्होंने अयोध्या में चारों ओर अपनी बच्ची को ढूंढा, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिली। इसके बाद में पुनः लखनऊ रवाना हो गए और पत्रकारिता का काम पुनः करने लगे। लेकिन अभी भी मन में एक ही सवाल था कि आखिर उनकी बच्ची कहां पर होगी। देखते देखते 1 साल बीत गया। उस समय उनकी उम्र मात्र 30 वर्ष थी। धीरे धीरे वह अपने भविष्य पर ध्यान दे रहे थे और पुरानी घटनाओं को भूलते जा रहे थे। लेकिन राम मंदिर बनने की लड़ाई उस समय भी जारी थी। कई सारे विवाद होते, कई सारे दंगे होते रहे, लेकिन उसके बाद कभी भी वे अयोध्या नहीं गए। इस घटना के बाद विनोद जी ने दोबारा शादी नहीं की और देखते देखते 24 साल निकल गए। साल 2024 आ चुका था और राम मंदिर का भव्य निर्माण हो चुका था। यह जीत थी उन सभी कार सेवकों की, साधु संतों की, जिन्होंने राम मंदिर को बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उस समय विनोद जी की उम्र 54 वर्ष हो चुकी थी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का समारोह रखा था, जहां देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। जनता से आग्रह किया गया था कि इस दिन सभी दीपावली के तौर पर मनाएं। लेकिन जब विनोद जी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में पता चला, तब उन्हें सबसे पहले वही घटना याद आई जो उनके साथ सन 1992 में हुई थी। और यह घटना सिर्फ विनोद जी के साथ ही नहीं हुई थी। उस दौरान कई हजारों लोग कार सेवा के दौरान मारे गए थे। उस समय की मौजूदा सरकार ने कर सेवकों के ऊपर भी बहुत अत्याचार किए थे। सरेआम गोली मारकर उनकी हत्या भी की गई थी। कई माता पिता को तो उनके मृत पुत्रों के शव भी देखने को नहीं मिले, क्योंकि उन्हें सरयू नदी में बहा दिया गया था। जहां एक और पूरा भारत राम मंदिर बनने से बहुत खुश था, वही विनोद जी आज भी अपनी उसी 3 माह की नवजात बच्चे को याद किया करते थे, जिसका नाम उन्होंने आराध्या रखा था। तभी एक रात्रि को विनोद जी के मन में इच्छा जागृत हुई कि उन्हें भी राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। वे भी राम लल्ला से के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे, लेकिन उनकी बच्ची से उनका बिछड़ना बार बार उन्हें याद आ जाता था। लेकिन इस बार अचानक से मन में अयोध्या जाने की इच्छा जागृत होना, इसे रामलला का कोई संकेत मानकर पर वे लखनऊ से अयोध्या जाने के लिए 25 जनवरी को रवाना हो गए। जब अयोध्या पहुंचे तो वहां पर भक्तों की भयंकर भीड़ थी और अनुमान था तकरीबन 4 से 5 लाख लोग उसे दिन राम लल्ला के दर्शन करने वाले थे। लेकिन विनोद जी को इस बात का अंदाजा नहीं था। आज उनके साथ एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो उन्हें पूरी तरह से हिलाकर रख देगी। आखिर किस प्रकार राम लल्ला एक पिता से उसकी 3 माह की बिछड़े हुए बच्चे को मिलाने वाले थे। चूंकि उस दिन भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो देश भर से कई पुलिसकर्मी अयोध्या में व्यवस्था संभालने के लिए आए हुए थे। जब विनोद जी राम लल्ला के दर्शन की लाइन में लगे हुए थे, तभी वहां पर एक 24 वर्ष की लड़की खड़ी थी, जो कि पुलिसकर्मी थी और बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था को संभाल रही थी। विनोद जी ने जब उसे देखा, तभी उनकी नजर उसे लड़की के गले पर गई, जहां पर तिल 3 एक साथ बने हुए थे, जो उनकी 3 माह की बच्ची आराध्या के गले पर भी थे। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वह उसके करीब गए तो उन्हें और ज्यादा अपनेपन का एहसास होगा। तब उन्होंने उस पुलिसकर्मी लड़की से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहां रहती हो? तब उसका कहना था, मेरा जन्म सन 1982 में हुआ था। मैं बचपन से एक अनाथ आश्रम में पली हूं। अपनी मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी करके मैं इस पद पर नियुक्त हुई हूं। उसकी सारी बातें सुनकर और उसके गले पर बने हुए तिल के 3 निशान देखकर विनोद जी समझ चुके थे
कि यह उनकी वही बच्ची आराध्या है जो 1992 में 3 माह की अवस्था में उनसे बिछड़ गई थी। इसके बाद विनोद जी ने सारी सच्चाई उस महिला पुलिसकर्मी को बताई। इसके बाद वह भी फूट फूट कर रोने लगी और उसे इस बात का एहसास हो गया कि विनोद जी उसका असली पिता है और जाने अनजाने में वे दोनों आपस में बिछड़ गए थे। विनोद जी को इस बात का एहसास नहीं था। जिस राम मंदिर की वजह से उनकी बेटी उनसे जुदा हुई थी, आज नवनिर्मित राम मंदिर की वजह से ही पुनः उनकी बेटी उनसे मिल गई थी। इस समय उन्होंने रामलला को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अपनी बेटी के साथ रामलला के दर्शन किए। अब विनोद जी को उनकी बेटी पुनः प्राप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने कई दिनों तक अयोध्या में रहकर अपनी बेटी के साथ कीमती समय गुजरा और उनकी बेटी की पुलिस में नौकरी की वजह से कुछ दिनों बाद वे भी अयोध्या ही शिफ्ट हो गए। आज वे रामलला के आशीर्वाद से बहुत खुशहाली भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक राम मंदिर ने लोगों से बहुत कुछ छीना है, लेकिन बदले में बहुत ज्यादा दिया भी है। आज की इस घटना से आपको क्या प्रेरणा मिली, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।